हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ना, ये एक शादी का व्लॉग होगा। आज मैं जाने वाली हूँ शादी में, उसी की तैयारी में मैं लग गई थी। तो यहाँ पर मैं चूड़ियों की सेट वगैरह लगा रही हूँ। बाबू अभी सो रहा था तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा चूड़ियों की सेट वगैरह लगा ले, है ना, क्योंकि वैसे भी वो उठ जाता है तो फिर कुछ करने ही नहीं देगा। तो ये था शाम का टाइम और आज ना दो जगह शादियाँ थी, तो मुझे और इनको कहीं और जाना था शादी में, और माँ और दीदी कहीं और जाने वाले थे शादी में। तो हम लोग सब शादी में ही जाने वाले। तो मैं ना मरून कलर की साड़ी पहनूंगी, तो यहाँ पर मैं मरून कलर की चूड़ियों का सेट लगा रही हूँ। तो कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे ना ऐसे डिफरेंट टाइप के चूड़ियों का सेट करके कड़े के साथ में ऐसे पहनना ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखा होगा आप लोगों ने कि मैं हमेशा ऐसे डिफरेंट चूड़ियाँ ही पहनना बहुत पसंद करती हूँ, और पूरा हाथ भर भर की चूड़ियाँ पहनना मुझे पसंद आता है। तो यहाँ मैंने अपने लिए चूड़ियों के सेट लगा के रख लिया, और बाबू अभी भी सो रहा था। तो यहाँ पर फिर दीदी मेरा हेयर स्टाइल कर रही है। नहीं, आई थिंक बाबू उठ गया था। बाबू को अभी पापा के साथ खेल रहा था बाबू। तो फिर मैंने दीदी को बोला, दीदी मेरा हेयर स्टाइल कर लो। तो दीदी ना बहुत अच्छा हेयर स्टाइल करती हैं, कैसा भी हेयर स्टाइल वो कर लेती हैं। और जब दीदी रहती है ना, तो हमेशा दीदी ही मेरा हेयर स्टाइल करती है। तो यहाँ पर मेरा हेयर स्टाइल भी हो गया था, और क्योंकि माँ को भी शादी में जाना था, तो यहाँ पर ना मैं माँ के लिए चूड़ियों का सेट लगा रही हूँ। तो आज माँ स्काई ब्लू और पिंक ये वाली साड़ी पहनने वाली हैं। तो ये वाली साड़ी ना मैंने उनको उनके एनिवर्सरी पे लास्ट ईयर गिफ्ट किया था। बहुत ही सिंपल सी और बहुत प्यारी साड़ी है। माँ जब पहनती है ना ये साड़ी तो बहुत सुंदर लगती हैं। और यहाँ पर मैंने उनके लिए भी चूड़ियों का सेट लगाया। मुझे ना रेडी होना है शादी में जाने के लिए, और बाबू ना बहुत तंग कर रहा है। बिल्कुल क्या हो गया सोना? नहीं, बिल्कुल तैयार ही नहीं होने दे रहा है। कैसे ही हो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या हो गया बेटा? जैसे तैसे तो यहाँ रेडी हो गई थी शादी में जाने के लिए। तो मेरी बुआ की बेटी की शादी थी, तो मुझे जाना था मेरे मायके वाले गांव। तो यहाँ पर हम लोग सब साथ में ही जा रहे थे, लेकिन माँ और दीदी मुझे वहाँ ड्रॉप कर देंगे मेरे घर पे, और फिर ये लोग चले जाएंगे दूसरी जगह शादी में। तो यहाँ पता है कार में मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग शूट करूँगी, बट इतना ज़्यादा अंधेरा था इसलिए मैं हंस रही थी। और फिर माँ और दीदी ने मुझे मेरे घर पे छोड़ दिया था। यहाँ आते ही ना पापा ने सबसे पहले बाबू को ले लिया। वैसे भी ऐसा ही होता है, जब बेटियों के बच्चे हो जाते हैं ना, तो जब बेटियां मायके आती है ना, तो फिर बच्चों को सबसे पहले पूछा जाता है। फिर पापा बाबू को खिला रहे थे, उसके बाद फिर मैं यहाँ आके सबसे मिली। ये है बिट्टू, मेरी बहन है, चाचा की बेटी। और फिर यहाँ पर चाची भी आई हुई थी, फिर दीदी मम्मी सब लोग रेडी हो रहे थे। तो बुआ की बेटी की शादी है, तो सब लोग रेडी होके जा रहे हैं शादी में। और जब हम यहाँ पर पहुँचे ना, हम थोड़ा लेट हो गए थे, बारात ऑलमोस्ट आ ही चुकी थी। तो यहाँ पर दूल्हे राजा भी आ चुके हैं, दूल्हे राजा की एंट्री हो गई थी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत शूट किया है, बहुत ज़्यादा मैं खुद ही नहीं शूट कर पाई। मैं यही हूँ, मन्नू मन्नू मम्मा यही है। देखो, खो गई क्या मम्मा? खो गई? नहीं खोई। हमारे इधर ना शादियों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना, क्योंकि हम लोग सबको इनवाइट करते हैं, सब लोग आते हैं। और यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं शादियों में। तो हम लोग यहाँ पर जस्ट बैठे हुए थे अभी। फिर ये भी आ गए थे, ये लास्ट में आए थे, देर में आए थे। हम लोग पहले आ गए थे, फिर ये बाद में आए थे। और यहाँ पर ये है मेरी बहन, बुआ की बेटी, जिसकी शादी है। तो यहाँ पर दुल्हन की एंट्री हो रही है, और देख सकते हैं आप। ये ना मुझसे छोटी है, और इसको ऐसे देख के बहुत अच्छा भी लग रहा था, और सोच रही थी कि अब इसकी भी शादी हो जाएगी, अब हम लोग मायके जाएंगे, तो अब ये भी नहीं दिखेगी, है ना, अब ससुराल चली जाएगी। तो खैर सब बड़े हो गए, एक एक करके सबकी शादी आज नहीं तो कल होनी ही है, और हर किसी को अपना घर परिवार बसाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर फिर होने वाला था जयमाला। ये सारी चीज़ें देख के ना मुझे मेरा टाइम याद आ रहा था सच में। ये वाला जो टाइम होता है ना, कि हम स्टेज पे होते हैं और यहाँ जितनी पब्लिक होती है ना, सबकी नज़रें हमारे ऊपर होती है।
थोड़ी सी खुशी और थोड़ा सा शर्म भी आता है, और लाइक बहुत सारी ऐसी कॉम्बिनेशन वाली फीलिंग आती है ना, समझ में ही नहीं आता है कि क्या करें। थोड़ा एक्साइटमेंट और घर वालों से दूर जाने के लिए लाइक थोड़ा दुख भी होता है, और सारी चीज़ें ना साथ में ही होती है। तो ये सब मैं फील कर रही थी और मैं उसको देख रही थी कि दुल्हन को रेडी करने के लिए आई है मेरी नीशू। और अब ये खुद रेडी हो रही है बेचारी, दुल्हन को रेडी करते करते खुद रेडी होना भूल गई। तो ब्राइड्स को रेडी करने के लिए यहाँ पर ना नीशू आई हुई थी, फिर मैं उससे भी मिली यहाँ पर, और फिर मैं उनको बोल रही थी कि आज मैंने मरून साड़ी इसलिए पहना है ताकि वो मरून कलर वाले पे मैं रील्स बना सकूँ। तो वो हंस रही थी। तो यहाँ पर ना आज बुआ की बेटी की शादी भी थी और उनके बेटे का रिसेप्शन भी था। तो ये लोग भी न्यूली वेड कपल्स हैं, इनका भी लाइक ये लोग भी स्टेज पे जा रहे हैं। यहाँ पर फ़ोटो शूट हो रहा है, देख सकते हैं आप, बड़े ही प्यारे लग रहे थे दोनों। ये भाई है मेरा, ये भी मुझसे छोटा है और इसकी भी शादी हो गई। कितने जल्दी जल्दी सब लोग बड़े हो रहे हैं। और यहाँ ब्राइड्स को देख सकते हो, कितनी प्यारी सी स्माइल दे रही है, सच में ये भी बहुत क्यूट है। और ये जो ब्राइड्स है ना, ये मेरी मौसी की बेटी है, यानी मतलब दोनों तरफ से रिश्ता ही है हमारा। और यहाँ पर लाइक आप देख सकते हैं कि दोनों ब्राइड्स बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। दोनों को नीशू ने ही तैयार किया है। और यहाँ पर फिर लाइक जयमाला वगैरह हो गया ना, फिर हम लोग आ गए थे यहाँ खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी। और उतनी देर ना बाबू को उसके पापा देख रहे थे, तो मैंने कहा कि आप बाबू को देखो, मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ, कि फिर बाबू रोना स्टार्ट करेगा ना तो मेरा खाना खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हमारे इधर ना खाना बहुत अच्छे से खिलाते हैं, टेबल कुर्सी पे प्यार से बिठा के। और खाना हमारे यहाँ बहुत सारा आइटम नहीं बनता है, 2-4 गिने चुने आइटम ही बनते हैं। सबके घर शादियों में ऐसे ही बनते हैं, लेकिन बहुत टेस्टी। 2 सब्ज़ी मिलेगी आपको पनीर की, साथ में मिक्स वेज, पूड़ी, दाल, चावल, इमली की चटनी, और मीठे में गुलाब जामुन होता है बस। और बहुत सारा कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत टेस्टी होता है। कम चीज़ें होती है लेकिन बहुत प्यार से बैठा के इज़्ज़त से खिलाते हैं। हाँ, रायता भी था, बहुत टेस्टी बना था खाना यहाँ पर। फिर हम लोग सब खाना खा रहे थे, और यहाँ मेरी दीदी, चाची, बिट्टू, निशा, हम लोग सब साथ में ही खाना खा रहे थे। और दीदी ना जाने भी वाली है, तो मैं उसको वही बोल रही थी कि अब पता नहीं हम लोग साथ में कौन सी शादी अटेंड करेंगे, ये वाली तो कर रहे हैं, चलो बढ़िया है। और यहाँ पर फिर हम लोग सब लोग साथ में खाना भी खा रहे हैं और गप्पे शप्पे भी मार रहे थे। निशा बोल रही थी कि मैं तो खाते खाते थक गई। मैंने कहा इतना क्या खा लिया आपने कि खाना खाते खाते थक गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खाने की तरफ में भी कितनी भीड़ है, सब लोग बहुत मज़े से खाना खा रहे हैं। और लाइक हमारे इधर ना सारी शादियों में आपको ना ऐसे ही मिलेगा, बफ़र हमारे यहाँ होता ही नहीं है, कोई भी बफ़र नहीं करता, क्योंकि बफ़र सिस्टम उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि बैठा के खिलाना होता है। तंबी दीदी, तंबी दीदी, ईशु देखो, तंबी दीदी। नहीं बोलोगी, नहीं बात करोगी। देखो तो मम्मा कहाँ लेके आ गई ईशु को। नहीं, अच्छा मेरा ललना बहुत गर्मी लग रहा है ना बाबू, अपन सो जा तू तो। मन्ना, मन्ना, ये हंस दो, हंस दो, हंस दो, हंस दो। मासी फोटो ले रही है, हंस दो, ले ना फोटो ले। रख ले, रख ले। क्या लगाई है कपड़े में तू? सब फाउंडेशन का कमाल है, सब ये लगाई हुई है। फाउंडेशन का कमाल है वो भी। यहाँ पर ये एक रिचुअल्स है जिसे बोलते हैं इमली घोटाना, है ना। ये जो रिचुअल्स होता है ना, वो मामा लोग कंप्लीट करते हैं। लाइक जो भी होता होगा मुझे पता है, लेकिन उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। तो मामा लोग आते हैं, वो आम के पत्ते से ऐसा कुछ करते हैं। मामा या फिर मामा के बच्चे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पापा, चाचा, लाइक मेरे जितने भी मायके वाले हैं ना,
सब लोग यहाँ पर इमली घोटा रहे थे। और सारी चीज़ें होने के बाद ना अब बारी थी घर जाने की, और दीदी ना नेक्स्ट डे जाने वाली है अपने ससुराल, है ना। उनका भी छुट्टी का टाइम ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर मैं दीदी से मिल रही थी। दीदी बोल रही थी कि अब मैं कल चली जाऊँगी तो तुझसे मिल नहीं पाऊँगी। तो यहाँ मैं मिल रही थी दीदी से, लेकिन बाबू उसी टाइम पे इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था, वो बहुत रो रहा था, शायद उससे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैं ठीक से दीदी से मिल भी नहीं पाई और वो चली गई थी घर, और हम लोग को भी आना था वापस घर। तो यहाँ पर फिर शादी वगैरह देख के हम लोग घर आ गए। गाइस अभी जस्ट मैं आ रही हूँ शादी से, सबसे मिली अपने घर वालों से, ये सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी है। और मेरे कमरे की हालत है कुछ ऐसी, देख सकते हैं आप। आज मैं इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में थी ना कि मैंने कपड़े भी नहीं जमाए थे। क्या है कि मुझे रेडी भी होना था और बाबू भी बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने कपड़े भी नहीं जमाए थे। तो ये रूम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अभी मुझे ना थोड़ा सर्दी टाइप का फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सर्दी होने वाली है। और पानी भी पीना है, तो पानी पी लेते हैं पहले, उसके बाद चेंज करूँगी, मेकअप रिमूव करूँगी। फिर सोएंगे। बाबू सो गया है, कुछ नहीं दिखेगा। इधर आओ, इधर आओ, फोटो नहीं लिए हम लोग। कपड़ा चेंज हो गया। कपड़ा पता है, ऐसे घर के कपड़ों में और मेकअप हो तो कैसे दिखते हैं। तो गाइस ऐसे दिखते हैं, आप देख सकते हो। ऐसे अब ऐसा दिखते लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। हम लोग फोटो भी नहीं लिए ना दीदी, एक भी रील्स भी नहीं बनाए। आप फट से कपड़ा चेंज कर लिए। अरे वो लग रहा था मेरे को एकदम। तो बेकार हो आप सही में। मेकअप करना, हेयर स्टाइल करना तो सभी को पसंद होता है, लेकिन जब उसको रिमूव करने की बारी आती है ना तो बहुत ज़्यादा मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और दीदी ने जूड़ा बनाया था, तो उसमें दीदी ने इतने सारे पिन अटैच किए थे ना, जूड़ा पिन, कि उसको निकालते निकालते मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी सच में। यहाँ पर मैं अपना हेयर स्टाइल खोल रही हूँ, और हेयर स्टाइल खोलने के बाद ना इतना ज़्यादा रिलैक्स फील होता है कि मैं क्या कहूँ। जूड़ा पिन जो लगे रहते हैं ना बालों में, वो बहुत ज़्यादा ही परेशान करते हैं। फिर यहाँ पर मैंने फटाफट से मेकअप रिमूव किया। थोड़ा सा स्किन को हाइड्रेट करने के लिए यहाँ पर टोनर यूज़ कर लेती हूँ मैं। रात काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो मैंने फेस वॉश किया ही नहीं था, और फिर रूम भी थोड़ा सा गंदा पड़ा था। फिर यहाँ मैंने फटाफट से रूम वगैरह समेटा। नींद भी काफ़ी अच्छी खासी आ रही थी, और बाबू को भी सोना था। बाबू तो सो ही चुका था, वहाँ मैंने उसको हॉल में ही सुला दिया था। जैसे ही हम लोग शादी से आए ना, बाबू बाहर ही सो गया था, तो मैंने उसको पापा के पास बाहर ही सुला दिया था। फिर यहाँ रूम वगैरह क्लीन कर रही हूँ, और आज बड़ी शिद्दत से मैं चूड़ी वगैरह सब कुछ अच्छे से रख रही हूँ। मैं खुद ही सोच रही थी कि ऐसा कैसे कर रही हूँ मैं। जब बहुत रात हो जाती है ना, तो मैं चूड़ी वगैरह ऐसे ही निकाल के कहीं पर भी रख देती हूँ, इतने अच्छे से तो मैं बिल्कुल नहीं रखती हूँ। फिर मैंने बाबू को भी सुलाया, और मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।